हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th मैथ। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बना चुके हैं। अगर अब तक आप लोग नहीं देखा है तो उससे पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। चलिए चैप्टर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ये जो वर्ड प्राइम, इसका मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका ओनली 2 फैक्टर होगा, मतलब ओनली 2 फैक्टर होगा, ओनली 2 फैक्टर होगा। कौन कौन सा फैक्टर होगा? 1 एंड इटसेल्फ। यानी जिस भी नंबर का, जो भी नंबर हो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, 1 एंड इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 एंड 2। उसी तरह से 3 लेंगे, 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 3। उसी तरह से 5 लेंगे, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड 5। अब यहाँ पे हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है। 6 जैसे ही लेंगे, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2, 1, 2, 3 एंड 6। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर जो है, यहाँ पे फैक्टर जो है ग्रेटर देन 2, यानी इसमें फैक्टर जो है 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर, यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर है। इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये नंबर क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो भी नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हो गया नंबर हैविंग more than 2 फैक्टर। यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 9, 8, 10, so on। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं जो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा वो नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक वर्ड यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को आगे और समझेंगे अच्छे से। ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ये फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, फैक्टराइजेशन उस मेथड को बोलते हैं जिसमें हम लोग कोई भी नंबर को या कोई भी एंटिटी को ब्रेक करते हैं या डिकम्पोजिशन करते हैं, या डिकम्पोजिशन ऑफ द एंटिटी को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल, एक नंबर मेरे पास k है, a प्लस बी लिखा हुआ है, k a प्लस बी। अगर यहाँ पे देखें तो अगर इसको, ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा के ए प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा के बी। अब देखिए यहाँ पे ये जो के है क्या? ये के है, ये दोनों नंबर में कॉमन है, ये दोनों नंबर में क्या है? कॉमन है। इसका मतलब के क्या है? फैक्टर है। के क्या है? फैक्टर है। समझ में आया? के फैक्टर है किसका? ए प्लस बी का फैक्टर है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ए प्लस बी और सी प्लस डी।
ये दो हमारा नंबर है, ये दो हमारा नंबर है। अब यहाँ पे ये जो है नंबर है, इसको अगर ब्रेक करते हैं ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, यहाँ पे ए क्या है, कॉमन है। यहाँ पे ए इक्वल टू लिख सकते हैं सी प्लस डी, यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी प्लस डी, यानी यहाँ पे ए प्लस डी जो है, ए प्लस डी का फैक्टर क्या है, ए है, और सी प्लस डी का फैक्टर क्या है, बी है। ठीक है, फैक्टर समझ में आ गया आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? यानी कोई भी नंबर को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, टोटल का टोटल हमारा जो फैक्टर होगा ओनली प्राइम नंबर होगा। एक बात और बताना भूल गए थे प्राइम नंबर में, अभी बताता हूं। 1 जो होगा, क्या 1 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? इसमें बहुतों को कंफ्यूजन आता है। 1 जो है ये नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर नहीं होता है? क्योंकि 1 का फैक्टर निकालेंगे, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होगा। और प्राइम नंबर कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर कंडीशन है फैक्टर जो होगा 1 से ज़्यादा, फैक्टर जो होगा 2, मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ होना चाहिए। इसका मतलब 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। एक क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन रहता है या याद नहीं रहता है, उसको भी बताते हैं। 2 is only even prime number। इवन 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा पूरे टेबल में कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। एक को प्राइम को भी हम समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है, को का मतलब होता है टुगेदर, को वर्ड का मतलब टुगेदर, साथ प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर यानी एनी टू नंबर का मतलब वो नंबर कंपोजिट भी हो सकता है जिसका कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली। मतलब कोई भी दो नंबर को प्राइम कब होगा? जब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 9 एंड 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? को प्राइम। क्यों? क्योंकि 9 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 से 3 से और 9 से, और 8 क्या हो जाएगा? 1 2 4 और 8। कॉमन का है यहाँ पे? सिर्फ कॉमन क्या है यहाँ पे? 1 कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा? को प्राइम। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है जिसमें हम लोग कोई भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक नंबर लेके देख लेते हैं। 120 लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ये इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। सबसे पहला चीज चेक करेंगे किसके टेबल से कट रहा है। सबसे स्टार्टिंग करेंगे 2 से। 2 हमारा प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। 2 6 12 0। फिर 2 से अगर कट रहा है तो 2 से करेंगे, जब तक 2 से कट रहा है तब तक 2 से डिवाइड करेंगे। कितना हो गया? 30। फिर क्या हो जाएगा? 2 15। अब ये नहीं कट रहा, अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कट रहा, 3 5 10, 3 5 15,
5 वन ज़ा 5, यानी 120 का फैक्टर क्या हो गया, 120 का जो फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा क्या हो गया। अब देखिए हर एक नंबर क्या यहाँ पे 2 एंड 3 एंड 5 क्या होता है, प्राइम नंबर। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी चीज़ को हम लोग ट्री मेथड से भी देख लेते हैं। ट्री मेथड भी एक निकालने का है। 120 को देख लेते हैं। सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा हमारा 60, फिर ये हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 30, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2, 15, 3 एंड 5। ये हमारा क्या हो गया, ट्री मेथड है। यानी ये ट्री मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एचसीएफ किसको बोलते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर, कोई भी नंबर हो गया, दो या दो से ज्यादा नंबर, उसमें सबसे मैक्सिमम वो कौन सा नंबर है जो सब नंबर को आसानी से डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आता है एलसीएम। अब आता है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया वैसा, मतलब जितना भी नंबर है हमारे पास, जो भी नंबर दिया हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उस नंबर का सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, यानी सब नंबर का पहला ऐसा मल्टीपल जो सब में कॉमन होता है, उसको क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग निकालते हैं, मतलब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए, सबसे पहला चीज, मेरे पास दो नंबर है कोई, एक नंबर है हमारा 126 एंड दूसरा नंबर है हमारा 156। दो नंबर ले लिए, दोनों नंबर का अलग अलग हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 1 3 7 7 1। यहाँ पे ले लेते हैं 1 5 6 2 7 और 8, 2 3 9 3 13। ठीक, अब यहाँ पे दोनों नंबर का जो जो फैक्टर है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक जगह। यहाँ पे इसका फैक्टर कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इज इक्वल टू, कॉमन क्या है यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 हमारा कॉमन है, एक 2 हमारा कॉमन है, एक 3 हमारा कॉमन है, उसके अलावा कोई और कॉमन है नहीं है, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 6 क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम।
एलसीएम में जो होता है, जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे, ये हमारा कॉमन है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा बच गया जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक 2 कॉमन नहीं है, एक 3 कॉमन नहीं है, एक 7 कॉमन नहीं है, एक 13 कॉमन नहीं है। अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, 2, 7, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। 126 एंड 156 का एचसीएफ कितना हो गया 6 और एलसीएम कितना हो गया 3276, 3276। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, एलसीएम जो होता है, जो इसमें सबसे बड़ा नंबर, जैसे यहाँ पे 156 जो बड़ा नंबर है, एलसीएम जो आएगा ये बड़ा नंबर के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा होगा, इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। यानी एलसीएम जो होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो नंबर के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा कभी भी एलसीएम का वैल्यू नहीं आ सकता। और एचसीएफ जो आएगा ना, एचसीएफ जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर से भी छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे 126 अगर है और 156 का, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है 6, तो ये एचसीएफ क्या आ गया, सबसे छोटे नंबर का क्या हो गया, छोटा नंबर। छोटे नंबर से भी छोटा नंबर हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो ये याद रखने वाली बात है, जिससे कभी कभी एमसीक्यू आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, एक एग्जांपल और लेके हम लोग फाइनली चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 612 एंड 1314 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ दोनों। 612 को हम लोग 2, 3, 5, 6 306 2153 3 17 1 1314 2 फिर क्या हो गया, ये 2 से तो कटेंगे, 3 से चेक कर लेंगे, 7 5 12 प्लस यहाँ कट रहा है 219, ये भी 3 से कट रहा है। अब ये हो गया हमारा, यहाँ के बाद से नहीं डिवाइड होगा दोनों नंबर का। टू पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 17 का पावर 1, यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 73 एचसीएफ। अब ये मैक्सिमम पावर जो कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है देखो, ये दोनों कॉमन नंबर का जो मिनिमम पावर होता है, यानी मिनिमम पावर कितना है 2, मिनिमम पावर कितना है 2, और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ये दोनों मिनिमम कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन सॉरी मैक्सिमम कॉमन कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया 18। अब यहाँ पे एलसीएम जो आया, एलसीएम क्या हो जाएगा, या मैक्सिमम पावर, कोई भी नंबर का जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2
इंटू 17 इंटू 73, ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 36 36 17 73 हो गया 4 4 6 7 6 6 7 6 हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ हम बताया वो चीज़ यहाँ पे फॉलो हुआ, यानी एचसीएफ जो आया वो सबसे छोटा नंबर का से छोटा आया, और जो बड़ा नंबर का क्या आ गया एलसीएम, वो बड़ा नंबर आया। ठीक है। अब एक एचसीएफ और एलसीएम का एक प्रॉपर्टीज होता है, डिफिनेशन यानी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू, दो नंबर मान लेते, एक ए है एक बी है, ये एक हमारा क्या है प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम का। यानी अगर यहाँ पे एलसीएम दिया रहेगा हमको और एचसीएफ दिया रहेगा और एक हमारा कोई भी नंबर दिया, आसानी से दूसरा नंबर आ सकता है। इस चारों में से ये चारों टर्म दिया हुआ है, चारों में से कोई 3 टर्म दिया रहेगा, एक टर्म हमको पूछ देगा, हम आसानी से सिर्फ वैल्यू पुट करके यहाँ पे जिसका वैल्यू जहाँ पे होगा वहाँ पे लेके सॉल्व कर सकते। एक एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर ले। जैसे एचसीएफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1419 दिया हुआ है, और 1 नंबर दिया हुआ हमारा इक्वल टू कितना है 161। हमको अदर नंबर निकालना है। सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया उसी को हम लोग लिखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना है 1449, एचसीएफ कितना है 23, यानी ए हमारा ए इज इक्वल टू ए हमारा ये है, कितना हो गया 161 इंटू बी। अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या हो जाएगा 149 इंटू 23 बाई 161 इक्वल टू बी। ये 7 टाइम्स में कट जा रहा है, 7 2 0 7, यानी जो बी हमारा हो गया 207 हमारा ये नंबर हो गया, यानी अदर नंबर हमारा आसानी से आ गया। यानी अदर नंबर कितना हो गया मेरा, अदर नंबर हो गया हमारा 207। एन आर्मी कंटिजेंट, क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जो आपस में मार्च करेगा। इसका मतलब यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाया जा सकता है। इसका मतलब दोनों में आना चाहिए, दोनों में कॉमन। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व कर निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 612 का एचसीएफ निकालते हैं सबसे, और 48 का अलग निकालते हैं। 206, 2 3 6 0, फिर 2 से 153, फिर 3 से 51, फिर 3 से कितना हो गया 17 17 1, 48 का 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब यहाँ पे 612 को लिख लेते हैं, कितना आ गया 2 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 17। यहाँ पे हो गया 48 का कितना हो गया 2 पे पावर 4 एंड 3। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, अब यहाँ पे 2 पे पावर 2 क्या है, यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब 2 पे पावर 2 यहाँ पे छोटा है, और 2 पे पावर 2 यहाँ इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। और इसमें 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है,
इसका मतलब मिनिमम ये है, इसका मतलब ये हमारे दोनों में कॉमन होगा। इसका मतलब 3 इजिकल टू 4 इंटू 3, एचसीएफ कितना हो गया 4 3 या 12, यानी रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा कितना हो जाएगा 12, यानी 12 कॉलम बनाएंगे जिसमें आसानी से मार्च कर जाएंगे लोग आर्मी। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे फर्दर अपडेट हम आप लोगों को मिलते रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए आप लोगों को कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।